हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? जैसे कि आप सभी को पेपर 9 तारीख को हिंदी का है, तो स्टूडेंट्स हम इस चैनल पे सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, इससे पहले हमने सूरदास पद का करा दिया है, फिर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भी एक पार्ट हमने करा दिया है, जिसमें जितने भी पद के आधार पर क्वेश्चन थे हमने कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कराए हैं। और आज हम क्या करने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनको भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, और उसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहां से देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाए। सो फ्रेंड्स, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? शिव धनुष का टूटना। क्या था? शिव धनुष का टूटना। दूसरा दिया है जनक द्वारा शिव धनुष को सभा में रखना, श्री राम द्वारा शिव धनुष का अपमान करना, लक्ष्मण द्वारा व्यंग्य बाण चलाना। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहली बात थी कि अगर वो धनुष टूटता नहीं फिर लक्ष्मण और परशुराम में कुछ होता नहीं। इसी वजह से शिव धनुष का टूटना पहला ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है, सही है। परशुराम सहस्त्रबाहु को अपना शत्रु क्यों मानते थे? ठीक, देख सकते हैं। दूसरे, सहस्त्रबाहु ने शिव धनुष को भंग कर दिया था। सहस्त्रबाहु ने उनके पिता चमदग्नि से कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया था। तीसरा, परशुराम सहस्त्रबाहु से उसके क्षत्रिय होने के कारण ईर्ष्या करते थे। सहस्त्रबाहु ने परशुराम की तपस्या भंग की थी। जो दूसरी का जो बिल्कुल राइट आंसर है सो फ्रेंड्स, उसका ऑप्शन नंबर ख है। क्या है? ऑप्शन नंबर ख। सहस्त्रबाहु ने उनके पिता जमदग्नि के कामधेनु गाय का अपहरण किया था। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही सही है। लक्ष्मण जी ने परशुराम को शिव धनुष के बारे में क्या बताया? ठीक, लक्ष्मण ने क्या बोला था कि हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े थे, यह धनुष पुराना था इसलिए टूट गया। इसे टूटे हुए धनुष को आप अपने साथ ले जाइए, ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत तोड़ डाले हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। लक्ष्मण ने शिव धनुष को टूटने के विषय में परशुराम को क्या सफाई दी? उन्होंने बोला था कि श्री राम के छूते ही क्या हो गया था, धनुष टूट गया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते, श्री राम ने तो इसको केवल छुआ था पर यह छूते ही टूट गया, जिससे श्री राम का क्या दोष? ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। परशुराम ने लक्ष्मण को यह क्यों कहा कि क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? पांचवा का जो देख सकते हैं, पहला ऑप्शन दिया है, वे लक्ष्मण को तुच्छ बालक समझते थे जो उनसे बराबरी नहीं कर सकते थे। उन्होंने पूर्व में कई बार पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन कर ब्राह्मणों को दान दे दिया था, इसलिए उन्हें अपने बल का अभिमान था। परशुराम एक क्षत्रिय थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो पांचवा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा। ठीक ना। इस वजह से परशुराम ने लक्ष्मण को यह क्यों कहा कि तू मुझे केवल मुनि समझता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पूर्व में कई बार पृथ्वी को क्या क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और जंगल धरती को ब्राह्मणों को दे दिया था। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर है। परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से कौन कौन सा कार्य कर दिया था? ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, देवताओं का कल्याण, धरती को क्षत्रियों से रहित, क्षत्रियों का पालन, असमर्थ व्यक्तियों की सहायता। तो क्या किया था, धरतियों को क्षत्रिय से रहित कर दिया था। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। परशुराम के लिए लक्ष्मण के शब्द किसके समान थे? ठीक ना। परशुराम के लिए जो लक्ष्मण के शब्द थे, क्रोधा अग्नि के समान थे। ठीक ना। जल पर नमक के समान थे, क्रोध रूपी अग्नि में घी के समान थे। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही सही है। परशुराम जी अपने किस अस्त्र से लक्ष्मण को डरा रहे थे? धनुष से, तलवार से, फरसे से? उनके पास क्या था, फरसा था। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही राइट आंसर है, फरसे से। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। लक्ष्मण जी ने स्वयं को किसके समान नहीं बताया? कमजोर क्षत्रिय के समान, कुंबड़े के छोटे फल के समान, वहां बैठे अन्य राजाओं के समान, परशुराम जी के समान। क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्या राइट आंसर था, कुंबड़े के छोटे फल के समान। लक्ष्मण जी ने बोला कि हम कोई क्या है, कोई कुंबड़ी का बतिया थोड़ी नहीं है कि तुम हवा में क्या करो, उछाल दो। इसी बस से क्वेश्चन नंबर 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सही है।
यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही पंक्ति से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ कोई भी मेरे जैसा क्षत्रिय नहीं है। यहाँ कोई कुम्हार के घड़े के समान नहीं है। यहाँ कोई कुमड़ी के छोटे फल के समान नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या समझकर अपने क्रोध को सहन कर रहे थे। उन्हें भृगुवंशी व जनेऊधारी समझकर, उन्हें साधारण तपस्वी और मुनि समझकर, उन्हें एक कमज़ोर ब्राह्मण समझकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्हें क्या, लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या समझकर, क्योंकि वो क्या थे, भृगुवंशी थे, इस वजह से छोड़ रहे थे। ठीक ना। भृगुवंशी किसको कहा गया था, ऊपर पद्यांश में क्वेश्चन पूछा भी था, तो किसको कहा गया था, परशुराम को। ठीक, तो 11 का जो राइट आंसर होगा 11 का ऑप्शन नंबर क। तो उन्हें भृगुवंशी जनेऊधारू समझकर, यानी पंडित समझकर, ब्राह्मण समझकर और भृगुवंशी समझकर लक्ष्मण उनको मार नहीं रहे थे, ऐसा उन्होंने पैसेज में दिया है। लक्ष्मण जी ने अपने कुल की किस विशेषता का उल्लेख किया है। लक्ष्मण जी ने अपने कुल की किस विशेषता का उल्लेख किया है। उनके कुल से संबंधित व्यक्ति निहत्थे पर वार नहीं करते। उनके कुल से संबंधित व्यक्ति देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय पर प्रहार नहीं करते। सो इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक, 12 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की क्या क्या शिकायत करते हैं। ठीक, यह बालक अत्यंत मंदबुद्धि है और काल के वश में आकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। 13 का तो पहला भी सही लग रहा है। यह बालक अत्यंत वाक्पटु है, मुझे इसकी बातों में प्रभावित किया है। यह बालक, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। लक्ष्मण परशुराम को शूरवीरों को किस विशेषता के बारे में बताते हैं। जो शूरवीर होते हैं वे अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, ऐसा बोला है। जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते हैं, बिल्कुल ही सही है। जो शूरवीर होते हैं वो आपकी तरह अपनी बल का अभिमान नहीं करते, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर घ, 14 का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ही सही है। ठीक, विशेषता के बारे में बताते हैं 14 का क्या ऑप्शन नंबर सही है। जो शूरवीर होते हैं वो अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन, तो वे प्रशंसा स्वयं नहीं करते, सही है ये। वैसे आप जाएंगे, जो शूरवीर होते हैं, तीसरा जो शूरवीर होते हैं वे आपकी तरह अपनी बल का अभिमान नहीं करते। वैसे देखो तो जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी का युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। वैसे चलो उपरोक्त सभी लगा देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर, माता पिता हो उरई भय नीके, जिससे क्या आशय है। अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हो। ठीक, ये 15 का जो राइट आंसर सही है। लक्ष्मण ने बोला था परशुराम को कि आपने अपने माता पिता को ऋण चुकता कर दिया है, अब केवल किसका करना है, गुरु का ऋण चुकता करना है, मेरे सर से कर लो। 15 का बिल्कुल ही फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम से ऋण चुकाने के लिए किसे बुलाने को कहा था। अपने गुरु को, राजा दशरथ को, राजा दशरथ को, 16 नंबर हिसाब किताब जानने वाले को, किसी बिचौलिए को। तो जो 16 का जो राइट आंसर होगा क्या था, हिसाब किताब जानने वाले को। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ग आप पढ़ सकते हैं पैसेज। विश्वामित्र ने परशुराम को क्रोध में देखकर क्या कहा। 17 का जो राइट आंसर होगा, बालक के दोष और गुण को साधु लोग, ठीक ना, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं लेते। ठीक, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 17 का क्या होगा, क बिल्कुल ही सही है। परशुराम और लक्ष्मण संवाद में राम का मौन स्वभाव किस विशेषता को उजागर करता है। धीरता और गंभीरता का, मर्यादा और विनयशीलता का, बड़ों और गुरुजनों के प्रति अपार श्रद्धा का, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो परशुराम और लक्ष्मण संवाद में राम का मौन स्वभाव को किस विशेषता का उजागर करता है। तो 18 का बड़ों और गुरुजनों के प्रति आधार, धीरता और गंभीरता, मर्यादा। सो इसका बिल्कुल ही, इसमें से हमको कोई लग नहीं रहा है, इसलिए आप ऑप्शन डी लगा दीजिएगा 18 का, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो 19 का देखिए, परशुराम के क्रोध को, अग्नि को शांत करने में भूमिका किसने निभाई थी। तो प्रभु श्री राम थे। प्रभु श्री राम ने कभी ऐसे माफ़ी भी मांग रहे थे या अच्छे वर्ड बोल रहे थे, तो किसने निभाई थी। 19 का घ, श्री राम ने निभाई थी। किसने निभाई थी, ऑप्शन
घ श्री राम ने। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। जल सम वचन पंक्ति के अनुसार जल के शीतल वचन किसके थे? किसके थे? पहला प्रभु श्री राम के थे। किसके थे? प्रभु श्री राम के थे। तो फ्रेंड्स हमने 2 वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन को हमने कर लिया है। आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स हम आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपको अधिक से अधिक वीडियो बनाएं और अच्छा से अच्छा कंटेंट दें। सो फ्रेंड्स थैंक यू once again